Hello students, how are you? I hope you all are fine. Welcome back with a new video. Myself Divyakshi Agarwal. So today we will do revision of chapter number 18, Rajkumari Ratnavali. Okay? So take out your books. राजकुमारी रत्नावली ये एक ऐतिहासिक कथा है. ओके, इसमें क्या बताया गया है? इसमें राजकुमारी रत्नावली की वीरता एवं चतुरता का रोचक वर्णन किया गया है कि वो कितनी वीर थी. ओके, लेट्स स्टार्ट. जैसलमेर के राजा रत्न सिंह एक बार जब युद्ध के लिए जाने लगे तो एकाएक ही चिंता करते हुए बैठ गए. उनको इस प्रकार बैठते देखकर सेनापति ने पूछा, क्या हुआ महाराज, आप किस चिंता में पड़ गए? राजा रत्न सिंह ने उदास होकर कहा, आज मुझे बेटा न होने का दुख बहुत पीड़ा दे रहा है. काश मेरा एक बेटा होता, मैं आज अपने किले को उसे सौंप कर तो जा सकता था. मेरे जाने के बाद मेरे राज्य और किले की रक्षा कौन करेगा? तो उनको ये लग रहा था कि काश मेरे बेटा होता. ठीक है, तो वो अपना राज्य अपने बेटे को सौंप सकते थे. सेनापति ने राजा रत्न सिंह को इस प्रकार दुखी होते देखा तो कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? महाराज, आपने तो राजकुमारी रत्नावली को विधिवत सैनिक शिक्षा भी दी है. हमारे पीछे वे किले की रक्षा करने में पूरी तरह समर्थ है. तो उन्होंने सेनापति ने क्या कहा कि आपने जो आपकी पुत्री है राजकुमारी रत्नावली, आपने भी तो उनको सैनिक शिक्षा दी है, तो आपके जाने के बाद वो हमारे किले की रक्षा करने में पूरी तरह समर्थ है. राजा रत्न सिंह ने कहा, वह सब तो ठीक है सेनापति, लेकिन रत्नावली फिर भी बच्ची और अनुभवहीन है. तुम भी जानते हो कि आज हमें चारों ओर से यवनों के हमले का भय बना रहता है. यवनों को जब ज्ञात होगा कि मैं राज्य में नहीं हूँ और पीछे रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है, तो वे तुरंत आक्रमण कर देंगे. ऐसे में क्या रत्नावली उनका मुकाबला कर सकेगी? यवन मीन्स दुश्मन. तो उन्होंने कहा कि अगर दुश्मनों को पता चला कि मैं यहाँ किले में नहीं हूँ तो वो तो एकदम आक्रमण कर देंगे. उनको थोड़ी ना पता है कि राजकुमारी रत्नावली उनके किले की रक्षा कर सकती है. ठीक है, तो राजकुमारी रत्नावली बहुत देर से पीछे खड़ी हुई अपने पिता और सेनापति की बातें सुन रही थी. वह आगे आई और राजा रत्न सिंह से बोली, अवश्य पिताजी, मैं ऐसी हालत में यवनों का मुकाबला अवश्य ही कर सकूंगी. आप निश्चित होकर युद्ध में जाएं. यदि आप चिंता लेकर युद्ध में गए तो शत्रु से युद्ध नहीं कर सकेंगे. चिंता के कारण युद्ध हार भी सकते हैं. आपको अपने मन में यह भरोसा होना ही चाहिए कि कोई यवन इधर आने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, और किसी ने हिम्मत की भी तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, मतलब उसका जवाब देना पड़ेगा. तो राजकुमारी रत्नावली ने अपने पिता से क्या कहा कि आप चिंता ना करिए. ठीक है, ऐसी हालत में यवनों का मुकाबला मैं अवश्य करूंगी. आप निश्चिंत होकर युद्ध में जाएं. सेनापति ने भी राजा रत्न सिंह को साहस बंधाया. हाँ महाराज, मुझे तो अपनी राजकुमारी पर पूरा भरोसा है कि वह किले की रक्षा अवश्य कर लेंगी. फिर आपको अपनी पुत्री पर भरोसा क्यों नहीं है? राजा रत्न सिंह को सेनापति की बात से तसल्ली हुई और उन्होंने अपनी पुत्री को आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें शक्ति दे. पुत्री रत्नावली को अन्य कुछ बातें समझाकर राजा रत्न सिंह सेनापति के साथ चले गए. इधर तो वे युद्ध के लिए रवाना हुए और दूसरी ओर से गुप्तचरों ने राजकुमारी को संदेश दिया कि यवन सेना किले को घेर रही है. इतना सुनते ही राजकुमार रत्नावली ने तुरंत सैनिक वेश धारण किया और किले के सातों दरवाजे बंद करने की आज्ञा दी. तुरंत ही सातों दरवाजे बंद कर दिए जाएं. राजकुमारी ने किले के भीतर के सारे सैनिकों को तैयार किया. यवन अब तक किले के पास आकर किले पर हमला करना आरंभ करने लगे थे. सारे आ गए थे. उन्होंने किले को, जो यवन थे, उन्होंने किले को घेर लिया था. तो राजकुमारी रत्नावली ने कहा कि तुरंत ही सातों दरवाजे बंद कर दिए जाएं. वे चाहते थे कि किसी प्रकार किले के भीतर प्रवेश कर सके. यवन चाहते थे. ओके, लेकिन राजकुमारी ने अपने सैनिकों के साथ उनके ऊपर पत्थरों और गरम तेल की मार की और उन्हें परेशान करके पीछे हटा दिया. शत्रु सेना मार खाकर पीछे तो हट गई थी, पर उसने अभी तक घेरा नहीं तोड़ा था, मतलब अभी तक घेर रखा था शत्रु सेना ने. इस प्रकार बहुत दिन बीत गए. दिन के हमले में जो टूट फूट
होती राजकुमारी रातों रात उसकी मरम्मत करवाकर फिर नए सिरे से बचाव का कार्य आरंभ कर देती थी। रात के वक्त बहुत ही सख्त पहरा लगा दिया जाता था। एक रात किले की दीवार से लगे पहले दरवाजे के पास पहरा देते हुए एक सैनिक को कुछ आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक थैली दीवार के ऊपर से आकर गिरी। उसने पास जाकर थैली उठाई और देखा तो उसमें सोने की मोहरें थी। मतलब एक सैनिक ने क्या देखा, एक आवाज सुनाई दी उनको, ठीक है, उसको आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक थैली दीवार के ऊपर से आ गिरी है। उसने पास जाकर थैली उठाई और देखा उसमें सोने की मोहरें थी। तभी दरवाजे के बाहर से शत्रु के किसी सैनिक की आवाज आई, सरदार, अगर तुम कल सुबह से पहले दरवाजा खोल दो तो तुम्हें ऐसी ही 6 और थैलियां हमारे सरदार इनाम में देंगे। मतलब सैनिकों को क्या दे रहे थे, वो रिश्वत टाइप का, है ना, कि पहले एक थैली गिरी, उसमें स्वर्ण मुद्राएं दी और बोला कि अगर तुम दरवाजा खोल दोगे तो हम और थैलियां तुमको देंगे। किले का पहरादार हाथ की थैली की ओर देख तथा शत्रु सैनिक की बात सुनकर मुस्कुराया। फिर वह थैली लेकर राजकुमारी रत्नावली के पास आया और बोला, राजकुमारी जी, दरवाजा खोलने के लिए यह थैली मुझे दी जा रही है। 6 थैलियां खोलने के बाद और मिलेंगी। राजकुमारी भी मुस्कुराई और बोली, तुम पहला और दूसरा दरवाजा खोल दो, खबरदार उसके बाद का कोई भी दरवाजा किसी भी हालत में खुलने ना पाए। तो राजकुमारी रत्नावली ने क्या आज्ञा दी कि तुम पहला और दूसरा दरवाजा खोल दो। राजकुमारी की आज्ञा के अनुसार पहरेदार ने किले का पहला और दूसरा दरवाजा खोल दिया। पहले दरवाजे से लेकर तीसरे दरवाजे तक इतनी दूरी थी कि उसमें एक सेना आ सकती थी। सरदार ने यवन सेना को अंदर ले लिया और पहला दरवाजा बंद कर दिया। अब सारी यवन सेना पहले और तीसरे दरवाजे के बीच की जगह पर गिर गई। वह ना तो पीछे लौट सकती थी और न तीसरे दरवाजे के खुले बिना आगे जा सकती थी। यवन सेना उस सुरंगनुमा रास्ते में कैद होकर रह गई। लेकिन राजकुमारी ने उन सैनिकों के खाने पीने का पूरा इंतजाम करके उन्हें भूखा मरने से बचा लिया। कुछ दिन बाद जब राजा रत्न सिंह आए और उन्होंने यवन सेना को अपने किले के भीतर ही कैद पाया तो बेटी रत्नावली को गले से लगाते हुए कहा, तुमने तो बेटे से भी बड़ा चमत्कार कर दिखाया। भगवान सदा ही तुम्हें सुबुद्धि और शक्ति दे। बाद में यवन सेना के साथ संधि की बात चली और राजा रत्न सिंह ने उसे मुक्त कर दिया। ओके, तो क्या थी ये एक ऐतिहासिक कहानी थी। इसमें राजकुमारी रत्नावली की वीरता का वर्णन किया गया है कि वो कितनी वीर थी, है ना, और दिमागदार भी कितनी थी, कितना दिमाग लगाया उन्होंने। ओके, तो ये कहानी किसने लिखी? ये कहानी लिखी है डॉक्टर ब्रजभूषण ने। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन हो गया है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले की तरह कुछ क्वेश्चंस मैं बोर्ड में उतारूंगी। आप क्या करेंगे, आप उसको वीडियो पॉज करके उसको क्वेश्चंस लिख के एंड देन यू विल राइट द आंसर्स। ओके, सो दिस इज द डिस्कशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, ये आप उतारिएगा एंड देन उसके बाद उसके आंसर्स लिखिएगा। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। और फर्स्ट क्वेश्चन इज शब्द अर्थ। ओके, फर्स्ट इज यवन, सेकेंड इज आज्ञा, थर्ड इज सख्त एंड फोर्थ इज सुबुद्धि। ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज राजा रत्न सिंह ने उदास होकर सेनापति से क्या कहा। सेकेंड क्वेश्चन इज किले का पहला और दूसरा दरवाजा खुलने पर क्या हुआ। दीज आर द 2 क्वेश्चंस। ओके, नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड इज विपरीत शब्द लिखिए। इसमें आपको उल्टे शब्द लिखने हैं। विपरीत मतलब उल्टा। फर्स्ट इज राजा, सेकेंड इज दुख, थर्ड इज सुबह, फोर्थ इज सख्त। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज लिंग बदलिए। फर्स्ट इज बेटा, सेकेंड इज बच्ची, थर्ड इज सरदार एंड फोर्थ इज राजकुमारी। ओके, so this is your test. Do your test and score good marks. Okay, so next वीडियो में हम पार्ट 19 का रिवीजन करेंगे. Okay, and yes, we will take कबीर के दोहे also. Okay, on next video. Okay students.
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।